गाइस वेलकम टू माय चैनल निमोनिक्स बाबा। तो गाइस आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। और बैक्टीरियल डिजीज़ को हम याद भी करेंगे निमोनिक्स के थ्रू और उनके काजिंग एजेंट को भी। निमोनिक्स कौन सी है? टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली थी। अगर आपको ये याद रह गया तो बैक्टीरिया के सारे डिजीज़ आपको याद हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोस ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आँखों से ऐसे हमें नहीं देखते हैं जब तक हम माइक्रोस्कोप या कोई भी मॉडिफाइंग कोई भी लेंस हम यूज़ ना करें, तो ऐसे हम नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रोस्कोप यूज़ करने के बाद ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब 6 प्रकार के हैं, 6 टाइप के हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोन आते हैं और अलगे आते हैं और आर्चिया आते हैं। ये 6 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एक है आर्चिया। ये पहले बैक्टीरिया में ही गिना जाता था आर्ची बैक्टीरिया, अब इसको अलग निकाला गया। ये वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगे, फंगे। इनमें से ये 3 फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगे, ये 3 यूकारियोटिक है। क्या है ये 3? यूकारियोटिक। फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगे यूकारियोटिक है और इसमें बैक्टीरिया और आर्चिया क्या है? प्रोकारियोटिक है। बैक्टीरिया और आर्चिया प्रोकारियोटिक है। वायरस तो आपको पता है ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। इसको हम ना प्रोकारियोटिक ना यूकारियोटिक मान सकते हैं। ये हम लिविंग और नॉन लिविंग भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जब इंसान के बॉडी के अंदर घुसते हैं तभी लिविंग बन जाता है। बाहर अगर इंसान के बॉडी के होस्ट के अगर बाहर हो तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होता है सिर्फ। अगर बाहर बॉडी के अंदर घुस जाए तो एनिमल के मेटाबॉलिज्म के साथ मिलके वो क्या करता है? बॉडी में लिविंग बन जाता है। अब आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या चीज़ है? सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं और ये प्रोकार्योटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकार्योटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकार्योटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखा जाता है? मोनिरा में रखा जाता है। किसने ये किंगडम किसके बेस पे? विटक्कर ने की है। विटक्कर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें प्रोकार्योटिक को किस में रखा था? मोनिरा में रखा था। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक क्या है? प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होता है उनके पास? उनके पास होता है न्यूक्लियोइड, यानी कि क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और उनमें डबल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेलिज भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होता है। तो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया भी उन्हीं में आता है। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म इसके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना कि डबल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेलिज इसके पास है। यह यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये अगर दुनिया में हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कौन दिखेगा? बैक्टीरिया दिखेगा। एवं मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हर किसी जगह पाए जाते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर हॉट स्प्रिंग हो, उबलते उबलते अगर चश्मे हो, या ठंडा ठंडा ओशंस हो, या बर्फ़ के नीचे भी रहते हैं। ये डिज़र्ट्स में रहते हैं जहाँ पे कोई भी पानी नहीं होते, वहाँ पे भी रहते हैं। या जहाँ पे ज़्यादा साल्ट होता है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। इनके सेल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ये कहीं भी सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप किसी भी जगह से एक इतना हाथ बड़ा हुआ एक अगर आप सैंड लेंगे तो मिट्टी लेंगे तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। अगर बैक्टीरिया की हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर तो बहुत क्या होता है? सिंपल होता है। उसके पास सेल के बाहर सेल वॉल होता है और अंदर न्यूक्लियोइड होते हैं। सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोइड होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, लेकिन सेल वॉल उसका क्या? पेप्टिडोग्लाइकन। उसी की वजह से ये हर किसी जगह हर किसी कंडीशन में रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉडिफाई किया हुआ होता है उसके सेल वॉल को। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक आपको पता है। ऑटोट्रॉफिक वो जो खुद अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट या इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक
केमिकल की मदद से। हेटरोट्रॉफिक वो जो रेडीमेड खाना खाते हैं, ये ज़्यादातर ये दोनों हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक में कीमोट्रॉफिक भी हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, ये मेनली ज़्यादातर क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक में ये ज़्यादातर क्या, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं। अब आते हैं हम बैक्टीरिया के टाइप्स पे। बैक्टीरिया के टाइप्स क्या क्या है। बैक्टीरिया के ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। ग्राम ने क्या किया था, बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप और स्टेनिंग प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया को स्टेन किया था उसने। उस स्टेनिंग प्रॉपर्टी को देख के जब उसने बैक्टीरिया को स्टेन किया, उसके सेल इन्वेलप या सेल वॉल पे जब उसने स्टेनिंग दिया, उसने क्या कलर दिखाया या क्या क्या उसने कंडीशंस, क्या क्या उसने कलर दिखाया, उसको देख के ग्राम ने बैक्टीरिया को दो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया। एक हुआ ग्राम पॉजिटिव और हुआ ग्राम नेगेटिव। जो स्टेनिंग लेता था उसको ग्राम पॉजिटिव बोला उसने, जो स्टेनिंग नहीं लेता था उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला। अब शेप के बेस पे भी बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, शेप के बेस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है। शेप के बेस पे किसने किया था, ये तो सेल इन्वेलप और स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेस पे किया था, किसने, ग्राम ने। शेप के बेस पे किया था कोहिन ने किया था शेप के बेस पे बैक्टीरिया को कितने हिस्से में, 5 हिस्से में बैक्टीरिया को डिवाइड किया था। आप देख सकते हैं 11th की बायोलॉजी में मेंशन किया हुआ है। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। स्फेरिकल को क्या कहते हैं, कोकस। और रोड शेपिड को क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं। और कोमा शेपिड को क्या कहते हैं, विब्रम कहते हैं। और स्पाइरल शेपिड को क्या कहते हैं, स्पाइरल। देख ये सब यहाँ पे दिया है, बेसिलस, कोकाई, स्पाइरला, विब्रो। ये किसने किया था, कोहेन ने किया था। किसके बेस पे, शेप के बेस पे। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी स्पाइरल शेपिड कौन होता है और बेसिलस शेपिड कौन होता है, तो उसको याद रखने के लिए आप वहाँ पे आएगा बेसिलस किस शेप का होता है, कोकाई किस शेप का होता है, विवो किस शेप का होता है। अगर आपको ये पूछा जाए तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। उस ट्रिक के बेस पे हम याद करेंगे। देखो, एसपी को एसपी बारू वी को सिपाही कोक, ऐसे याद रखना है, एक सॉन्ग की तरह बन जाता है अभी तो। एसपी को एसपी बारू वी को सिपाही कोक, एसपी को एसपी बारू वी को सिपाही कोक, एसपी को एसपी बारू वी को सिपाही कोक। एसपी ये हुआ स्फेरिकल, ये पैर में लिखना है, 2 2 2 2 2। एसपी स्फेरिकल स्पाइरल शेपिड। जो स्पाइरल शेपिड होगा उसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल। और ये सेकंड क्या है, कोकस। ये देखो, एसपी स्पाइरिलम स्पाइरल शेपिड, कोकस स्फेरिकल। सेकंड भी आ गया, कोकस स्फेरिकल। BA बेसिलस, RO रॉड शेपिड आया। और इसके बाद थर्ड क्या है, विब्रो कोमो शेपिड। और लास्ट में क्या आ गया, स्पाइरोचिट, स्पाइरोचिट क्या, कोक शेपिड। यह आ गया बैक्टीरिया के नाम और उनके शेप। स्पाइरल बैक्टीरिया किस शेप का होता है, स्पाइरिलम। स्फेरिकल कोकस, अगर कोकस आए तो उसका शेप स्फेरिकल। अगर किसी जगह बेसिलस दिखे तो उसका शेप क्या होता है, रोड। अगर विब्रो दिखे उसका शेप कमा, अगर स्पाइरोचिट दिखे कोक। ऐसे ही याद हो, एसपी को एसपी बारू वी को सिपाही कोक। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो बैक्टीरिया के उनके शेप्स भी और उनके नाम भी याद हो जाएंगे। स्पाइरिलम स्पाइरल शेपिड, कोकस स्फेरिकल, बेसिलस रोड, विब्रो कामा, स्पाइरोचिट कोक, एसपी को एसपी बारू वी को सिपाही को। ये याद रखो, आपको सारा याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, अब बैक्टीरिया के अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखेंगे तो बैक्टीरिया के हमें एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज तो आपको पता है बहुत सारे हैं एडवांटेज, जैसे कि लैक्टोबैसिलस मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जो कि ब्यूटाइलिक एसिड बनाने में मदद करते हैं। और उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। डिसएडवांटेजेस में हम ज़्यादातर क्या गिनते हैं, उसके डिजीज़, बैक्टीरिया हमें क्या क्या डिजीज़ काज करते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सब आते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि टाइफाइड है,
जैसे कि निमोनिया है, प्लक है, टेटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेकिन इसके भी अलावा बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि आपको या तो पता होगा तो याद नहीं होगा। उसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। अगर पता नहीं होगा तो भी मैं इस ट्रिक में सारा बैक्टीरियल डिजीज़ इस ट्रिक में मैं मेंशन कर रहा हूँ। आप सब उसको याद करिएगा साथ साथ में। देखिए, मैं बैक्टीरियल डिजीज़ को याद रखने के लिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ट्रिक लिख रहा हूँ। टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली। टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली। ये बैक्टीरियल डिजीज़ याद रखने के लिए ट्रिक है। बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम याद रखने के लिए ये क्या है, ट्रिक है। टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली। इस ट्रिक की एक खासियत है, इसमें सिर्फ ये वाला ए फंक्शनल है, ये वाला ए फंक्शनल है। बाकी सारा ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये सब फंक्शनल नहीं है। इसमें मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स का मतलब है, जो उर्दू में लिखा है उनका मतलब नहीं है, और जो ये ए है जिनको मैंने गोल लगाया उस ए का कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक में। अब हम लिखते हैं इस ट्रिक का मतलब क्या है। TACL, इस ए का कोई मतलब नहीं है तो हम सीधे S लिखते हैं। फिर GM, इस ए का मतलब कोई नहीं है N। फिर इसके बाद PA का कोई मतलब नहीं है, PA का कोई मतलब नहीं है T। इसके बाद D, ए का कोई मतलब नहीं है, W, ए का कोई मतलब नहीं है, दावत। अब देखो, ये हो गया बैक्टीरियल डिजीज़ के सारे नाम। पहले टी का मतलब क्या है। टाइफाइड, ए का मतलब एंथ्रेक्स, सी का मतलब कोलरा, एल का मतलब लेप्रोसी, एस का मतलब साइफिलिस, जी का मतलब गोनोरिया, एम का मतलब मेनिंगिटिस, पी का मतलब निमोनिया, पी का मतलब प्लक, टी का मतलब टेटनस, डी का मतलब डिप्थीरिया, डब्ल्यू का मतलब वूपिंग कफ, टी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, बैक्टीरिया के सारे नाम बैक्टीरिया के सारे नाम यहाँ पे आ गए। इस एक ये Na भी फंक्शनल है, ये ने है। टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली थी, जो भी उर्दू में है वो नॉन फंक्शनल है, और जो सारे उनको गोल लगाया वो भी क्या है, नॉन फंक्शनल है। टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली थी। टकले से टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा, लेप्रोसी, साइफिलिस, गोनोरिया, मेनिंगिटिस, निमोनिया, प्लेग, टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या हुआ, बैक्टीरियल डिजीजेस। अब इनके साथ साथ में इनके काजिंग एजेंट भी पढ़ेंगे। टकले से जेम ने पापड़ की दावत ली थी, ये सारे नाम याद हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी, बैसिलस एंथ्रेसिस, विप्रो कोलेरा, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, साइफिलिस, ट्रिपोनिमा पलाडियम, गोनोरिया, निसेरिया मेनिंगिटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का भी यही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। प्लक का स्ट्रेप्टोकोकस सेंजस और
स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है पलक का काजिंग एजेंट। टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। डिप्थीरिया का क्या है? कोवी बैक्टीरियम डिप्टीरिया, कोवनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया। बोर्डिटेला पार्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम आ गए और उनके काजिंग एजेंट भी आ गए। देख, टकले से जीएम ने पापड़ की दावत ली थी। टकले, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा, लेप्रोसिस, साइफिलिस, गोनोरिया, मेनिंगिटिस, निमोनिया, प्लक, टेटनस, डिप्थीरिया, whooping cough, tuberculosis। काजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी, बेसिलस एंथ्रेसिस, विब्रो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, निसेरिया गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस सेंजियस और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस दोनों पलक का काजिंग एजेंट है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनस का, डिप्थीरिया का, कोवनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, वुपिंग कफ का, बोर्डिटेला पार्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो गाइस, इस वीडियो में आपने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ा, आपने थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपने सीख ली और बैक्टीरिया के टाइप्स, उनके टाइप्स को निमोनिक्स के थ्रू उनको याद भी रखा। और बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया की वजह से हमें कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो सारे डिजीज़ याद हुए इस वीडियो के थ्रू, और उनके काजिंग एजेंट भी आपको याद हो गए। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो गाइस, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।